इसलिए जब हमारे साधु संत मुनिराज आचार्य भगवंत किसी को ब्रह्मचर्य व्रत देते हैं तो उसे ये कहते हैं चटाई पे सोना, कहते कि नहीं कहते हैं? क्यों चटाई पे क्यों सोना? बस हम तो स्त्री सेवन का त्याग कर दिया और ब्रह्मचारी हो गए, चटाई से क्या लेना देना है? क्यों कि नरम नरम गद्दों पे सोना ये स्पर्शन इंद्री का विषय है, इसमें ब्रह्मचर्य का घात कि नहीं, ब्रह्मचर्य के घात का दोष नहीं लगता है, घात होता है। क्यों? एसी में रहना, गर्मियों में सर्दियों में भी हीटर लगा लेना, ये सब इंद्रियों के विषय हैं। कुछ लोग क्या समझते हैं कि हम तो ऐसे कठोर बिस्तर पर सोते हैं, क्योंकि इन नरम मुलायम बिस्तरों पर सोने से हमारी कमर में दर्द रहने लगता है, डॉक्टर की सलाह है। क्यों? और हमें तो यही अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना तुम्हें यही कठोर? तो ये ब्रह्मचर्य का घात हो गया, क्योंकि स्पर्श में अच्छा लगा ना, चाहे वो कठोर में लगे, चाहे वो नरम में लगे, चाहे वो ठंडे में लगे, चाहे वो गर्म में लगे, चाहे वो हल्के में लगे, चाहे भारी में लगे। ख्याल में आई ना? स्पर्शन इंद्रिय के 8 प्रकार के विषय हैं, तो हम वहाँ तक भी नहीं गए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि अकेला स्पर्शन इंद्रिय का विषय ही ब्रह्मचर्य में घातक है, बाकी के 4 इंद्रियों का विषय नहीं है? क्यों? ये पूरी पकवान का स्वाद लेते लेते आत्मा का स्वाद लिया जा सकता है? क्यों? ये बाहर की सुगंध दुर्गंध सूंघते सूंघते आत्मा को जाना जा सकता है? ये बाह्य पदार्थों को देखते देखते आत्मा के दर्शन किए जा सकते हैं? बाह्य पदार्थों को सुनते सुनते कि आत्मा का अनुभव किया जा सकता है? तो ये 5 इंद्रियों के विषय आत्मा के अनुभव में घातक हैं कि नहीं? तो अकेले स्पर्शन इंद्रिय के विषय की बात क्यों करते हो? ये तो 5 इंद्रियों के विषय हैं। तो वो कहता है कि शास्त्र में लिखा है कि काम भोग के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। क्या लिखा? कि काम भोग के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। और काम भोग का अर्थ वो क्या करता है? वही क्रिया विशेष को, उसी को काम और उसी को भोग, दोनों को एक ही अर्थ करता है। लेकिन समय सार की 4थी गाथा की टीका लिखते हुए आचार्य जैसे लिखते हैं, काम माने स्पर्शन और रसना इंद्री का विषय, और भोग माने घ्राण चक्षु और कर्ण इंद्री का विषय। उनने ऐसा बंटवारा किया तो 5 इंद्रियों का विषय काम भोग हो गया ना। लिखा ना, काम भोग बंध कहा। अब तुमने काम भोग का अर्थ विषय सेवन लगा लिया है? इस हिसाब से अटल बिहारी वाजपेयी भी ब्रह्मचारी हैं। क्यों? आपके मोहन भागवत भी ब्रह्मचारी हैं। अरे भाई, ये लौकिक दृष्टि से अकेली शादी नहीं करना उसका नाम ही ब्रह्मचर्य होता तो ये सभी ब्रह्मचारी होते ना अपने धर्म के हिसाब से। आज जो उत्तम ब्रह्मचर्य दिन है उसके हिसाब से सब ब्रह्मचारी हैं। लेकिन बस हमने अकेली शादी नहीं की और हम अपने को बाल ब्रह्मचारी बड़ी बड़ी डिग्रियां लगाने लग गए। और आज ये ब्रह्मचारी शब्द भी एज ए डिग्री के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे हम लिखते हैं शास्त्री, नारचित, MA, PhD, क्यों? ऐसे ही गौरव के साथ वो लिखते हैं, क्यों? दानवीर के बाल ब्रह्मचारी।
ये तो बिल्कुल आत्मा का धर्म था क्या? ये कोई उपाधि है, एक डिग्री है। मैं एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सन 74 की बात है, सोनगढ़ में एक बहुत बड़ा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था। परमागम मंदिर का बना था ना, भगवान महावीर का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था। उसके 15 दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने कहा, दादा मेरा एक काम करा दो। उन्होंने कहा, बोलो बोलो क्या काम है? कि पूज्य गुरुदेव श्री से मुझे पंच कल्याणक के टाइम पर ब्रह्मचर्य दिला दो। मैं कहा, तू लेने वाला, गुरुदेव देने वाले, ये बीच में मेरे को क्यों फंसाता है? मेरा क्या काम इसमें? नहीं साहब, आपकी बात गुरुदेव श्री टालते नहीं हैं और आप कहेंगे तो वे जरूर जरूर मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दे देंगे। लेकिन ऐसी बात क्यों करता है? तुझे ब्रह्मचर्य लेना है तो गुरुदेव क्यों नहीं देंगे? क्यों? इसमें शंका की बात क्या है? कि साहब मैं उनके पास गया था लेकिन उनने मना कर दिया। तो मैंने कहा, उनने मना कर दिया तो कुछ सोच समझ के मना किया होगा। ये मैंने अपनी किताब में लिखा है, 74 की घटना है और मैंने 77-78 में किताब लिखी थी, उसमें ये बात लिखी है। कभी भी दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? बोले मना कर दिया ना उनने। तो मैंने कहा, गुरुदेव श्री ने मना कर दिया और तू उसी बात के लिए मेरे से सिफारिश करवाना चाहता है, तो मेरी बात भी टल जाएगी। मैं जिस बात का मुझे पहले ही भरोसा हो गया कि गुरुदेव श्री को ये बात पसंद नहीं है, तो मैं ऐसी बात नहीं कहता किसी से भी। मुझे पक्का भरोसा है वो कि ये मेरी बात मानेंगे ही नहीं। आप तो कह दो साहब, आप तो कह दो साहब, नहीं मानेंगे तो मेरा भाग्य है, लेकिन मेरी भी तो इज्जत है कुछ। क्यों? यदि उन्होंने मुझे 4 बातें और सुना दी जिस कारण से तेरे को वो ब्रह्मचर्य व्रत नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूँगा? नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा, नहीं दादा आपकी बात तो वे हर बात मान लेते हैं, आप पे तो उनकी बहुत बहुत कृपा है। मैंने कहा, भाई बहुत अच्छी बात है ये तो, लेकिन एक बात कहता हूँ मैं तेरे से, आपसे नहीं, मैंने उससे कहा था कि गुरुदेव तुझे ब्रह्मचर्य व्रत ना देवें, ये तो वो कर सकते हैं, पर तुझे ब्रह्मचर्य से रहने से थोड़ी रोक सकते। तू ब्रह्मचर्य से रहना, देखो ब्रह्मचर्य से रहना हमारे लिए लाभदायक है कि किसी से लेना। ये ब्रह्मचर्य भी कोई लेने देने की चीज है? समझ गया? नहीं देते, नहीं देने दो। लेकिन आपको वे जबरदस्ती ब्रह्मचर्य से नहीं रहने के लिए तो बाध्य नहीं कर सकते ना। आप रहो ना ब्रह्मचर्य, वो तो मैं रहता ही हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है? ये कोई समस्या नहीं है ना। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, बहुत पी। मैंने कहा ठीक है, मैं 1 साल भर बाद गुरुदेव से ये सिफारिश करूँगा, क्योंकि आज ही उनने मना किया है और आज ही करूँ मैं, ये बात नहीं है। लेकिन साल भर बाद मैं ज़रूर कहूँगा और मुझे भरोसा है कि तुझे ब्रह्मचर्य व्रत मिल जाएगा। वो आदमी का नाम भी मेरे जबान पे बार बार आ रहा है, लेकिन लूँगा नहीं। बोले साहब ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? मैंने कहा कौन सा मौका? कि पंच कल्याणक हैं, 25,000 आदमी आए हैं, ऐसा मौका कब मिलेगा? मैंने कहा तुझे ब्रह्मचर्य लेना है कि 25,000 आदमियों के सामने ब्रह्मचर्य लेना है? बोल। अरे ब्रह्मचर्य वो देने वाले, तू लेने वाला, तीसरे का क्या काम? क्यों? ये तो बिल्कुल पर्सनल चीज है ना, इसमें ये भीड़ भाड़ का क्या काम है? उसे वास्तव में ब्रह्मचर्य नहीं चाहिए, तो ब्रह्मचर्य नाम की डिग्री चाहिए। और 25,000 जनता के बीच में वो मिले,
गुरुदेव श्री देवें और सब लोग देख लें तो गांव गांव में उसकी पूंछ हो जाएगी। जिस मुमुक्षु मंडल में पहुंच जाएगा तो आइए 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 महाराज जी, क्यों, अब कितना स्वागत सम्मान होगा। उसे क्या चाहिए समझे आप। जैसे कि हमने पीएचडी की तो राष्ट्रपति के हाथ से हमारे लिए उसका सर्टिफिकेट मिले दीक्षांत समारोह में, और वो झग्गा पहन के हम जाएं, क्यों ऐसा होता है ना। ऐसा ही हमें ब्रह्मचर्य भी लिया दिया जाता है। ये क्या है ब्रह्मचर्य लेते हैं बहनें, माताएं, पुरुष, तो बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं। देखो यहाँ वहाँ दिमाग मत दौड़ाना। मैंने पहले ही कह दिया कि हम अपने बात कर रहे हैं, हम किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं। ख्याल में आई ना। जुलूस हाथी पे बैठा के निकालेंगे हैं, 1000-2000 आदमी का भोजन रखेंगे और उस बहन को दुल्हन जैसी श्रृंगार करेंगे, क्योंकि आज दीक्षा ले रही ना है। बहुत बड़ा जुलूस निकालेंगे, बैंड बाजे निकालेंगे, 3-3 बैंड बाजे। मेरे समझ में नहीं आता है कि इसे शादी करने के लिए भी बैंड बाजे चाहिए, हाथी घोड़े चाहिए, क्यों, और ब्रह्मचर्य लेने के लिए भी बैंड बाजे चाहिए, हाथी घोड़े चाहिए, श्रृंगार चाहिए, 1000-2000 आदमी का भोजन चाहिए। ये दो बातें एक से कैसे हो सकती हैं। एक शादी और एक ब्रह्मचर्य, ये तो परस्पर विरुद्ध है ना। तो ये विरुद्ध क्रियाओं का एक साथ तामझाम कैसे हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। इसे पत्नी को ग्रहण करने के लिए भी बैंड बाजे चाहिए और पत्नी को छोड़ने के लिए भी बैंड बाजे चाहिए। तो ये ब्रह्मचर्य है, ये तो एक डिग्री जैसी हो गई, क्यों। यदि हम उन्हें लिख दें कि ब्रह्मचारी जी तो नाराज हो जाते हैं। नहीं नहीं, बाल ब्रह्मचारी जी। मैंने कहा बाल का अर्थ समझते हैं आप। बाल किसे कहते हैं जानते हो तुम। बाल का अर्थ मूर्ख होता है। देख लो डिक्शनरी में जाकर के, मूर्ख होता है। ये बाल तप है ना, बाल वृत्त समय सार में आते हैं ना, कि उनको बाल वृत्त कहते हैं, बाल तप कहते हैं। तो अज्ञानी के तप आपके बाल वृत्त कहते हैं ना, बाल तप कहते हैं। यदि उसका अर्थ तुम्हें ये मालूम पड़ जाए कि ये होता है तो कल से वो बाल हट जाएगा। कई बालक पर मैं ही ब्रह्मचारी ले लिया, जब समझते ही नहीं था कि ब्रह्मचारी पना क्या होता है, क्यों। उनके शादी नहीं की। एक तो ऐसे ब्रह्मचारी कि शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, फिर ब्रह्मचारी बदल लिया। और एक ऐसे ब्रह्मचारी कि जिनने शादी नहीं की, क्यों, तो उन्हें क्या बोलते हैं, बाल ब्रह्मचारी। यदि उन बाल ब्रह्मचारियों से नाराज मत हो जाना, कोई बैठे हुए हैं बाल ब्रह्मचारी, तो यदि हम एक कह दें कि इनकी शादी नहीं हुई, फिर देखो क्या कहा। कौन कहता मेरी शादी नहीं हुई। 10-10 ऑफर आए थे, अच्छे अच्छे घर से आए थे। अरे मैंने शादी की नहीं है। तो मैंने कहा भाई साहब, शादी नहीं हुई और शादी नहीं की, इसमें क्या फर्क है। बात तो एक ही है ना, क्यों बोला, एक ही है ना। कैसे एक है। शादी नहीं हुई कहने में उसे अपमान महसूस लगता है, और नहीं की कहने में उसको सम्मान लगता है। इसका मतलब उसे अभी औरत से ही महिमा है, क्यों, समझ गए ना आपकी। जिसको ब्रह्मचर्य व्रत से रहना है, उसे इसमें क्या फर्क पड़ता है कि उसकी शादी नहीं हुई कि नहीं की।
मैं एक प्रश्न पूछूं आप सब लोगों से, भगवान महावीर की शादी हुई नहीं थी कि उन्होंने की नहीं थी? मैं कहता हूं भगवान महावीर की शादी हुई नहीं थी। क्या बात करते हो? हमको ऐसा लगता है कि नहीं हुई थी, ऐसा कहेंगे तो भगवान महावीर का अपमान हो गया। तो इसलिए हम कहेंगे 10 राजकुमारी आई थी, फलाने देश की आई थी, फलाने देश की आई थी, माँ बाप ने बहुत समझाया, क्यों, लेकिन उन्होंने शादी से मना कर दिया। तो हमको लगता है बहुत महिमा आती है। और फैक्ट क्या है कि महावीर की शादी हुई नहीं थी। क्यों? क्योंकि सारे विश्व में ऐसी कोई लड़की आज तक पैदा ही नहीं हुई थी जिससे महावीर की शादी होती। क्यों? तो हुई नहीं थी कि नहीं थी? ऐसी लड़की तो पैदा होना चाहिए ना। पूछो आदिनाथ भगवान से, क्यों, कि महावीर की शादी किससे होगी? तो ये बताएंगे ना कि कोई लड़की ऐसी उस समय थी ही नहीं कि जिसके भाग्य में महावीर जी जैसा, भगवान जैसा पति लिखा हो। इतना भाग्यशाली कोई महिला चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों? मैं पूछता हूं आपसे, चाहे तुम क्रमबद्ध लगा लो, चाहे तुम कर्म का बंध लगा लो, कर्म का उदय लगा लो, हैं, चाहे तुम योग्यता लगा लो, ऐसी योग्यता वाली कोई लड़की थी? किसी लड़की के ऐसे कर्म का बंध हुआ था, उदय आया था जब महावीर जैसा पति मिले? नहीं था ना। पांचों ही संभाए नहीं थे ना। तो असली बात तो यही है कि शादी नहीं हुई थी। अब हमने जबरदस्ती उसको अपमान का सूचक मान लिया है। क्यों? अपमान का सूचक मान लिया है तो हम फैक्ट से ही हमने जबरदस्ती 10-5 राजकुमारियां खड़ी कर दी और कह दिया कि वो आई थी, वो आई थी, वो आई थी। वे तो चाहते तो 25 तैयार थी, लेकिन उन्होंने तो किए ही नहीं। क्यों? नहीं की में हमको बहुत बड़ी महिमा लगती है और नहीं हुई में हमें बहुत बड़ा अपमान लगता है। इसका मतलब ये है कि स्त्रियों के ऑफर नहीं आते लड़कियों के तो हम छोटे हो जाते, और ऑफर आते तो हम बड़े हो जाते। तो हमारा बड़कपन लड़कियों के ऑफर के आधार पर है। ये कैसे ब्रह्मचारी हैं बोलो? क्यों? हम ब्रह्मचारी इसलिए है ना कि हम अपने आत्मा में रमण करते हैं। ब्रह्मचारी, ब्रह्म माने आत्मा में रमण करने के कारण ब्रह्मचारी हैं कि किन्हीं लड़कियों को हमने ठुकरा दिया, इसलिए ब्रह्मचारी हैं। बोलो, कोई ऐसा आदमी हो कि भाग्य से उसके लिए कोई ऑफर ही नहीं आए और सचमुच वो आत्मा का अनुभव करे? क्यों? वो 3 कसार का अभाव करके 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने लगे। क्यों? तो मैं आपसे पूछता हूं कि वो सच्चा ब्रह्मचारी नहीं होगा? बताओ मुझे, होगा कि नहीं होगा? कि क्या करें, कोई ऑफर ही नहीं आया। तो ऑफर नहीं आया, चाहे आया हो, उससे उसके ब्रह्मचारी होने का क्या लेना देना है? ये तो बिल्कुल बाहर की बात है। ये तो पुण्य पाप का खेल है। क्यों? यदि उसके ऐसे पाप का उदय नहीं था तो इसमें उसकी क्या गलती है? क्या कह रहे हो? पाप का उदय तो शादी पुण्य के उदय से होती है कि पाप के उदय से? बोलो, पुण्य के भाव से होती है कि पाप भाव से होती है? शादी का भाव पुण्य भाव है कि पाप भाव है? क्यों? लोगों ने पहले से ही जान लिया कि ये आदमी बहुत वैराग्य प्रवृत्ति का है, इसके पास ऑफर ले जाने से कोई फायदा नहीं है, तो इसमें उसकी क्या गलती है? उसकी जन्म से प्रवृत्ति इतनी शुद्ध सात्विक थी। क्यों? कि जगत ने सोच लिया कि इसको करने से क्या फायदा? क्यों? बोलो, जिसके बारे में ये प्रसिद्ध हो कि ये तो ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाला है, 24 घंटा आत्मा की चर्चा करता रहता है, तो उसके लिए कौन अपनी लड़की का ऑफर लेके जाएगा? बोलो,
अरे आजकल के लोग तो इतने होशियार हो गए हैं कि हमारी लड़की की शादी का ऑफर ले जाने के लिए ये पूछते हैं कि उसके घर में टीवी है कि नहीं रंगीन, कि टीवी नहीं है तो मैं अपनी लड़की नहीं दूंगा। आप सोच सकते हैं, मेरे पास दिमाग में ऐसे ऐसे नाम ख्याल आ रहे हैं। इतना बड़ा बढ़िया घर, सात्विक घर, सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि उनके घर में टीवी नहीं था, इसलिए नहीं कि उनके घर में टीवी खरीद नहीं सकते थे। आप सब लोग जानते हैं, जानने वाले और नहीं जानने वालों को वो घर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लड़के की शादी मुश्किल हो गई, टीवी के बिना बीवी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि भाई आज के ज़माने के साथ में राग रंग चाहिए, इसलिए वो शादी करेगी। जो कहे कि 2 साल में ब्रह्मचर्य व्रत ले जाएगा, उससे कौन शादी करेगा? कोई मूर्ख होगा तो करेगा। तो भगवान महावीर जिसकी परिणति इतनी निर्मल थी कि वो तो बिल्कुल आत्मा में ही मगन रहने वाले थे, उनके कौन लड़की ऑफर लाती? लाए थे वे ना समझते, यदि लाए थे तो क्यों? मैं पूछता हूं कि ऑफर नहीं आना, जो काम हमें करना ही नहीं है और उसका ऑफर नहीं आना, ये डिस्क्वालिटी है क्या? क्यों? आपका बेटा है, आपका बहुत बड़ा बढ़िया धंधा है, उसके दुकान पे आपको बैठालना है और जितने की उसे नौकरी मिले उतने के नौकर आपके यहाँ 10-10 लगे हुए हैं। फिर कोई कहे कि दुकान पे बैठ गए क्योंकि नौकरी नहीं मिली। बोलो क्या मतलब है इसका? क्यों भैया, तुम्हें नौकरी मिली कि नहीं मिली? कहीं से ऑफर आया था कि नहीं आया था? कि क्या फर्क पड़ता है? मुझे नौकरी करना ही नहीं है तो मेरे लिए ऑफर आया कि नहीं आया, क्यों इंटरव्यू कॉल आया कि नहीं आया, अरे मैंने एप्लीकेशन ही नहीं दी। समझ में आए ना? तो हमें ब्रह्मचर्य की महिमा भी स्त्री से आती है। अब विचार करें हम गंभीरता से कि भाई हम ब्रह्मचर्य का कितना स्वरूप जानते हैं। अपनी बात चल रही थी कि अकेली एक इंद्री, एक क्रिया विशेष के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि स्पर्शन इंद्री के 8 विषय और 5 इंद्रियों के विषय, इनके त्याग का नाम ब्रह्मचर्य व्रत है। अपने शास्त्रों में 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य व्रत बताया है। बोलिए, बताया ना? है ना? चरणानी योग में लिखा है कि नहीं स्पष्ट? ये तो हमारे समय सार की बात नहीं है, ये तो तुम्हारे चरणानी योग की बात है। क्यों? ये तुम्हारे श्रावकाचार्य की बात है ना? लिखा ना कि 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य होता है, नक्की है। और प्रतिमाएं किनके होती हैं? सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी के। क्यों? अब आपने ब्रह्मचर्य लिया है तो आपके कौन सी प्रतिमा है? कि हमारे कोई प्रतिमा नहीं है। हमने सोचा था कि एक सम्मेद शिखर में प्रतिमा ले लें। उसको यही पता नहीं है कि प्रतिमा किसे कहते हैं। ये भगवान में मंदिर में विराजमान मूर्ति का नाम प्रतिमा नहीं है। श्रावक के जो 11 दर्जे हैं ना, उनका नाम प्रतिमा है। क्यों? और उसने ब्रह्मचर्य ले लिया। तो मैंने कहा एक बहुत बड़े विद्वान से, ब्रह्मचारी विद्वान से, मेरे बहुत अभिन्न मित्र से, मैंने कहा एक बात बताओ, तुम ब्रह्मचारी हो? हाँ है। शास्त्र में लिखा है कि 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य होता है, पर आपके कोई प्रतिमा है कि नहीं है? मैं सम्यक दर्शन की नहीं पूछता, मैंने कही कि वो है कि नहीं है, उसमें झगड़ा खड़ा हो जाएगा। क्यों? लेकिन 7वीं प्रतिमा नहीं है और आपके ब्रह्मचर्य है, तो मैं आपकी बात मानूं कि अरहंत भगवान की बात मानूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत बड़े आदमी से पूछा था, आज बड़ी सभा में सबसे पूछ रहा हूं। बोलो, भगवान की बात मानूं कि आपकी बात मानूं? भगवान को कहते हैं कि 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य होता है। ख्याल में है ना? 6वीं प्रतिमा तक वो गृहस्थी में रहता है
शादी करता है, बाल बच्चे होते हैं, तो दुकान कुछ धंधा भी करेगा नहीं, कौन खिलाएगा उसे? तो वो कमा के खाता है, बनाकर तो खाता ही है और कमा के खाता है। अरे जब तक गृहस्थी है, पत्नी है, तो पत्नी बना देगी, बिना बनाए खा लेगा। यदि ब्रह्मचारी हो गया बेटा तो बना के खाना पड़ेगा। कौन बनाएगा? कमा के भी खाना चाहिए और बना के भी खाना चाहिए। जब तक 7-8वीं प्रतिमा नहीं होती आरंभ त्याग, तब तक बनाकर खाने का त्याग नहीं होता। जब तक 9वीं प्रतिमा नहीं होती है, तब तक परिग्रह का त्याग नहीं होता। जब तक 10वीं प्रतिमा नहीं होती है, तब तक अनुमति का त्याग नहीं होता। और कोई ड्रेस नक्की नहीं है। अपने लिखा 3 ड्रेस हैं बस। कौन सी हैं 3? एक नग्न दिगंबर मुनिराज की 3 बेस हैं, दूसरा आरिकाओं का, और तीसरा क्षुल्लक और ऐलक का। ये 3 भेष अपने यहाँ नक्की हैं, उसके पहले कोई भेष नहीं है। आप धोती कुर्ता पहनो, टोपी लगाओ, चाहे तो सूट पैंट पहनो। कौन सी प्रतिमा तक? क्षुल्लक 10वीं प्रतिमा तक भाई साहब। और थे ऐसे लोग, पंडित बंशीधर जी, उनकी 7वीं प्रतिमा से ऊपर की प्रतिमाएं थीं और वे बराबर धोती कुर्ता पहनते थे और टोपी भी लगाते थे। कौन से बंशीधर जी? व्याकरणाचार्य नहीं, बीना वाले, इंदौर वाले, न्याय अलंकार। समझ में आया ना? ये समझ लो, कोई ड्रेस नक्की नहीं है, बस एक चदरा ओढ़ा है और अपने को ब्रह्मचारी घोषित कर दिया। कमा के खाना तो बहुत दूर की बात है, बना के भी नहीं खाना है, बस समाज के ऊपर सारा बोझा डाल दिया है। समाज उनको बहुत आदर के साथ खिलाती है, इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है। ये समाज की गुणग्राहकता की जितनी प्रशंसा मैं करूं वो कम है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्हें नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी ड्यूटी दूसरे पर बोझा डालने की नहीं है, स्वयं पर करने की है।